म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड जो टॉपिक है ना वो भाई साहब बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हर एक टाइप के म्यूचुअल फंड देखने जाएंगे ना तो ये लेक्चर जो है वो टाइप्स में ही 2 घंटे का बन जाएगा। तो हमें इतना सारा सब कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है, उसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी भाई साहब, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा पैसा कहाँ पे बनेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके ऊपर डॉक्टरेट नहीं करनी है हमें। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की मतलब तो इन्फॉर्मेशन वगैरह उन्होंने दे दी है। अब म्यूचुअल फंड चीज़ है क्या, ये सबसे पहले हम जान लेंगे। मास्टर इन SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स अ गाइड टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग, ऐसा मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई या फिर इसको ट्री डायग्राम कह सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे मास्टरिंग SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्लान है कि जो प्लान इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज किया जाता है और वो सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मतलब हर महीने में एक सर्टेन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और वो अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब आप डिसाइड करते हो कि कितनी अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होने वाली है और कितने वो अमाउंट जो है वो कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट होगी। वो दिस इज व्हाट यू वांट टू हैव अ लुक एट। अब यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ये है क्या, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो SIP जो है उसके थ्रू जो पैसा जाता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप पैसा लेट से आप 2000, 5000, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, लेट से ऑन एन एवरेज हर एक बंदा 5000 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड हाउस जो है लेट से SBI का म्यूचुअल फंड हाउस है और आप बोल रहे हो कि मेरे निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज है, इन 50 कंपनीज के अंदर मेरा पैसा 5000 रुपए का हर महीने जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट तो आपने स्टार्ट कर दी, लेकिन कितना पैसा कौन सी कंपनी के अंदर कितने परसेंटेजेस जाएगा, ओके, तो ये तो चीज़ हमें पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है म्यूचुअल फंड हाउस जो है जहाँ वहाँ पे लोग बैठे हुए रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं और अच्छे खासे ट्रेडर्स भी रहते हैं जिनका एक्सपीरियंस जो है वो मेरे एज के बराबर होता है। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे होते हैं जिनका IIM से डिग्री हुआ है, ओके, जिनका MBA अच्छे कॉलेज से हुआ है, जिन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा खासा स्टडी करके डिग्रीज ले ली है, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि किन किन लोगों के पास ना स्टैटिस्टिक्स में और मैथमेटिक्स की PhD भी होती है। ओके, तो ऐसे अच्छे खासे बंदे अपसाइड में वहाँ पे बैठते हैं, वो आपका पैसा लेते हैं और आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न आपको दे देते हैं और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी कुछ कट मिलेगा, ओके, उनका वो कट रख देते हैं खुद का ब्रोकरेज या फिर एक्सपेंस रेशियो जो है उसको कहा जाता है। ये वो भी चीज देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू स्मॉल छोटे रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट्स। अब यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि दो चीज़ें हैं। एक, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना म्यूचुअल फंड के अंदर तो स्मॉल रेगुलर इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में SIPs भी कर सकते हो या फिर लमसम कर सकते हो। अब लमसम का अर्थ क्या है, यहाँ पे लमसम का मीनिंग है कि एकदम से एक ठोक में पैसा डाल देना मार्केट में। अगर मार्केट अच्छा खासा अभी देखिए गिरा है, 30-35% डिस्काउंट में सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे अगर और ज़्यादा गिर गया नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम कीजिए, आप इंस्टॉलमेंट्स में मतलब SIPs में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, म्यूचुअल फंड में SIPs के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, सो दैट जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और मार्केट गिर रहा है तो आप हर महीने बाइंग कर रहे हो लोअर लेवल्स के ऊपर। जब भी कोई चीज़ आपको बाय करना होता है तो आप बाय करते हैं सस्ते में। अगर 30% के डिस्काउंट में ऑलरेडी शेयर्स मिल रहे हैं, 30% मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम आ गया है और इतने सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं, तो उस केस में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट। अब की फीचर्स क्या है यहाँ पे,
की फीचर्स है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कौन सी भी अमाउंट और कौन सी भी फ्रीक्वेंसी आप चूज कर सकते हो इंस्टॉलमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अफोर्डेबिलिटी स्टार्ट विथ एज लिटिल एज 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी एसआईपी नहीं है तो एटलीस्ट 500 रुपए की या 1000 रुपए की एसआईपी निकाल दो, क्योंकि आगे जाके ये रिटर्न जो है बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे, अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे। तीसरा एडवांटेज की फीचर क्या है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब क्या, मतलब रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट अपसाइड में जाता है, डाउनसाइड में जाता है, थोड़े मूवमेंट में, थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम दे देता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना, वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट जो है मार्केट, आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नो मैटर व्हाट मार्केट कहाँ पे जाएगा, डाउन साइड में जा रहा है तो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अप साइड में जा रहा है तो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, साइडवेज रह रहा है तो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे, आप मार्केट में टाइम स्पेंड कर रहे हो। वॉरेन बफेट सर ने एक जगह पे अच्छा खासा एक कोड बोला था, दैट इफ यू आर स्पेंडिंग more time in the market instead of timing the market, then your probability of winning becomes very significantly high। अच्छी बात है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। यस एब्सोल्युटली, कंपाउंडिंग भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। अब बेनिफिट्स यहाँ पे क्या है एसआईपी के, डिसिप्लिन अप्रोच, मतलब आपका सेविंग जो है ये ऑटोमेट होता है, और मार्केट का टाइमिंग जो है आप जो अवॉइड कर सकते हो। और मार्केट का टाइमिंग मतलब क्या, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपका एंट्री सटीक होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस सटीक बैठना चाहिए, और आपका टारगेट भी एकदम सटीक होना चाहिए। अब कस्टमाइजेबल गोल्स है आपके, अलाइन एसआईपीज विथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। एग्जांपल, बाइंग अ हाउस, चाइल्ड्स एजुकेशन, बाइंग अ कार, और इस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। यहाँ पे तीसरा एडवांटेज क्या है, स्ट्रेस फ्री, रिड्यूसेस इमोशनल डिसीजंस ड्यूरिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट थोड़े समय में अपसाइड में, डाउनसाइड में, ऊपर नीचे ऐसा अच्छा खासा अगर हो रहा है, तो इस केस में आपके ऊपर जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस यहाँ पे एसआईपी के थ्रू नहीं आता, बिकॉज नो मैटर व्हाट मार्केट कहाँ पे जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एंड यू नो दिस वेरी वेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड मुझे ये डिलीट करने दीजिएगा। यस, अब यहाँ पे एसआईपी के थ्रू जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहाँ पे जा रहा है, म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, अब प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, पूलिंग मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स। आप और मेरे जैसे पब्लिक से, आम आदमी से या बड़े आदमी से, इन्वेस्टर से पैसा पूल करते हो, ले लेते हैं और यहाँ पे शेयर मार्केट में डाल देते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप अगर किसी एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेट्स से येस बैंक में आपने शेयर्स बाय करके रखे थे, लेकिन येस बैंक की तो नो बैंक हो गई भाई साहब, इतना अच्छा खासा डाउनसाइड में गिर गया उसका शेयर, अभी तो फिलहाल अपसाइड में आ रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक ही स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लूजिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने अच्छा खासा पैसा मतलब होल्ड कर लिया और स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, तो उसके जैसा पैसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब गैम्बलिंग जैसा हो जाता है। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, दैट वॉरेन बफेट सर ने एक जगह पे बोला था कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ओके, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर वो चीज़ है तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जो है ये आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू। ये कैसे कर सकते हैं, एसआईपी अगर आपने निकाली निफ्टी 50 में, मतलब इंडिया की टॉप 50 बड़ी जो कंपनीज है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वो भी किस तरीके से जा रही है, लेट्स से रिलायंस कंपनी जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर उसका निफ्टी 50 के अंदर उसका परसेंटेजेस जो है, शेयर जो है वो 9% के आसपास है। तो अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उसमें 9 रुपये जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के अंदर। ओके, तो एचडीएफसी बैंक का परसेंटेजेस कितना ही होगा, कुछ 4-5% के आसपास या 2% के आसपास, आई डोंट नो। तो उतना 4% अगर रहेगा तो 100 रुपये में से आपके 4 रुपए जाएंगे एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो इस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अगर इस पर्टिकुलर चीज में निफ्टी 50 में कोई एक स्टॉक भी अंडर परफॉर्म करेगा
तो उस केस में वो स्टॉक को निकाल दिया जाता है, दूसरे स्टॉक को डाल दिया जाता है। जैसे ही अभी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, इस प्रोसेस को रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। जैसे ही अभी ये रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था JSW के साथ। JSW स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर से निकल गया और वहां पे आ गया है जोमैटो, क्योंकि जोमैटो का मार्केट कैप जो है बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है, एंड दैट इज द रीजन। तो इसके पहले JSW के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था वो इन्वेस्टमेंट तो वैसे के वैसा रहेगा, लेकिन अगर वो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निफ्टी 50 का रिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है, और वो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो नया स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर आएगा जोमैटो, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा यहाँ से आगे। तो कंपनी के ग्रोथ के साथ स्टॉक की ग्रोथ भी होगी, स्टॉक के ग्रोथ के साथ आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब यहाँ पे प्रोफेशनली मैनेज्ड जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंड है, म्यूचुअल फंड है, अगर इसके बारे में बात करने जाएंगे तो यहाँ पे इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स है और हाइब्रिड फंड्स हैं। अब तीनों में देखिए फर्क क्या है। इक्विटी फंड जो है इनका ग्रोथ जो है हाई होता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी बहुत हाई है। इक्विटी मतलब शेयर्स, शेयर्स मतलब स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें जो है एक ही है। अब यहाँ पे अगर शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी रिस्क जो है वो बहुत हाई है। दूसरा फंड कौन सा है? डेट फंड। डेट फंड मतलब क्या? यहाँ पे लो रिस्क रहता है और स्टेबल रिटर्न्स रहते हैं। डेट फंड मतलब डिबेंचर्स के फंड्स रहते हैं, मॉर्गेज के फंड्स रहते हैं, उसके ऊपर ट्रेड होता है। और यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि डेट फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको साल की 7.5-8% जो है वो आराम से मिल ही जाएंगे, कोई भी रिस्क नहीं है, यहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है। और तीसरा है हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड जो होता है ये मिक्स होता है इक्विटी फंड का और डेट फंड का। ओके, अब इसके बाद अगर इक्विटी फंड के रिगार्डिंग हम बात करने जाएं ना, यू कैन सी क्लियरली की फीचर्स ऑफ इक्विटी फंड्स आर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। ये पहला की फीचर है कि सबसे पहली इन्वेस्टमेंट हमारी जो होती है स्टॉक्स के अंदर ही होती है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल, बहुत अच्छा खासा हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। उसके बाद रिस्क फैक्टर आ जाता है। रिस्क फैक्टर जो है ये दिस इज ऑल्सो की फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्विटी फंड। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लोग इसको मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेजेस अगर देखने जाएंगे ना हम, तो एडवांटेजेस कौन से हैं? वेल्थ क्रिएशन, बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन होता है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा मल्टीपल जगह पे डाइवर्सिफाई होगा। उसके बाद आएगा टैक्स बेनिफिट्स, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर ग्रोथ कर रहे हो, तो आपको टैक्स के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने के बाद अगर आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट भी कर सकते हो और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। या फिर जब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छा खासा बाइंग जो हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स कौन से हैं? यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइप्स हैं, तो उसमें से कुछ टाइप्स हम देख लेंगे अच्छे खासे। अब देखिए कौन से टाइप के ऊपर, मतलब कौन से पैरामीटर के ऊपर बेस कौन सा म्यूचुअल फंड होता है, ये चीज हमें देखनी चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन है ना आपको इतनी इन डेप्थ नहीं मिलेगी कहीं पे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दिस इज प्रीमियम कंटेंट। पहली चीज तो आपको पैसा देके भी ये चीज नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे? बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, बेस्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, थीमेटिक फंड्स, सेक्टरल फंड्स और मल्टी कैप फंड्स, ऐसे इक्विटी के फंड्स के टाइप्स जो है यहाँ पे हमने देखने वाले हम। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड जो है वो 3 टाइप के फंड्स रहते हैं, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। मतलब किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है उसके ऊपर ये डिफाइन हो जाएगा कि कौन से फंड्स को हम क्या बोलेंगे। अब लार्ज कैप फंड्स अगर हम देखेंगे ना तो यू कैन क्लियरली सी कि SBI ब्लू चिप फंड, ये जो फंड है ये लार्ज कैप फंड है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये जो है लार्ज कैप फंड है। अब पहली चीज को तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं कि यहाँ पे मैंने ये दोनों फंड्स जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे लिए है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। हालांकि यहाँ से आगे पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में या फिर यहाँ से पहले जो मैंने लेक्चर सीरीज दे दी है उस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में मैंने कहीं पे भी किसी स्टॉक का नाम लिया है, किसी म्यूचुअल फंड का नाम लिया है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो एग्जाम्पल है। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आप जाके
बोल सकते हो। अब एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है, यहाँ पे ब्लू चिप का मतलब क्या है, इंडिया की सबसे टॉप कंपनी जो है ना, इनको बोला जाता है ब्लू चिप कंपनीज। अब कैटेगरी है इसका क्या, लार्ज कैप कैटेगरी। फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्ट्स इन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जिस कंपनी के स्ट्रॉन्ग रहेंगे उस कंपनी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हिस्टोरिकल रिटर्न्स कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 10% to 12% CAGR ओवर 5 years, मतलब पिछले 5 सालों के अंदर 10 से 12% का एनुअल ग्रोथ यहाँ पे दिया है। CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स। ओके, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स मतलब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे परसेंटेजेस में कितना अप्रिसिएशन हुआ है, ये बात चल रही है। और यहाँ पे एनुअल का मतलब है 1 साल का, और कंपाउंडेड एनुअल मतलब हर अगर साल हम कंपाउंडिंग भी इसमें ऐड कर दे तो इस केस में 10% से 12% का यहाँ पे रिटर्न मिला है। इसकी रिस्क लेवल जो है मॉडरेटली हाई है, और एक्सपेंस रेशियो जो इसका 1% से लेके 2% तक का है। आप कौन सा प्लान लेते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा एग्जांपल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। कैटेगरी है लार्ज कैप इसकी। फंड ऑब्जेक्टिव है फोकसेस ऑन इंडस्ट्री लीडर्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो है अप्रोक्सीमेटली 11% से लेके 13% तक का CAGR है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। रिस्क लेवल इसका मॉडरेटली हाई है। एक्सपेंस रेशियो कॉम्पिटिटिव अमंग द पीयर्स, ये 0.6 से लेके 0.6 से लेके 1.5 के आसपास कुछ तो रहेगा। यूनिक फीचर्स जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन द मार्केट डाउन टर्न्स। तो ये लार्ज कैप फंड्स के 2 एग्जांपल्स मैंने बता दिए। अब आते हैं मिड कैप फंड्स के ऊपर। अब मिड कैप फंड जो है अगर इनको देखा जाए तो सबसे पहला फंड यहाँ पे एग्जांपल अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इमर्जिंग इक्विटी का मतलब क्या है कि ऐसे स्टॉक्स जो अभी फिलहाल तो मिड कैप है लेकिन इनमें पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि कल जाके ये लार्ज कैप बन सकते हैं, बड़ी अच्छी खासी कंपनी बन सकते हैं। अब कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स में कैटेगरी कौन सी है, मिड कैप फंड्स है। अब फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकसेस ऑन इमर्जिंग मिड कैप कंपनीज विद पोटेंशियल टू बिकम मार्केट लीडर्स। हिस्टोरिकल रिटर्न्स कितने हैं, 15% से लेके 17% का CAGR है ओवर द 5 years। अब यहाँ पे देखिए लार्ज कैप में आपको 10, 12, 13% का CAGR मिल रहा था, मिड कैप में आपको वही ज़्यादा बन गया। क्यों, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक जो है जब गिरते हैं तो इतने ज़्यादा नहीं गिरते, जब बढ़ते हैं तो उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते, क्योंकि वो स्टॉक हाथी है, वो बहुत बड़े स्टॉक्स है, उनको हिलाना एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना ये इतना इजी नहीं है भाई साहब, ये थोड़ा सा दिक्कत भरा काम हो जाता है। लेकिन मिड कैप फंड जो है, मिड कैप कंपनी जो होती है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज़्यादा है नहीं, एंड दैट इज द रीज़न इनको भगाना एकदम इजी रहता है। तो 15 to 17% CAGR है। इसका रिस्क लेवल जो है ये मॉडरेटली हाई है। इसका एक्सपेंस रेशियो जो कॉम्पिटिटिव लिखा है अगेन 0.75% से 1% के आसपास रहेगा। यूनिक फीचर जो है वेल रिसर्च पोर्टफोलियो विद एम्फासिस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और दूसरा एक एग्जांपल लिया है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप फंड है। फंड का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्ट इन क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। हिस्टोरिकल रिटर्न्स यहाँ पे क्या बताया है, अप्रोक्सीमेटली 14% to 16% CAGR ओवर द 5 years। रिस्क लेवल इसकी हाई है। एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। यूनिक फीचर्स है नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री एंड अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मिड कैप फंड जो है, इसके बाद तीसरा एग्जांपल हम देख लेंगे स्मॉल कैप फंड्स का। अब स्मॉल कैप फंड्स में अगेन मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और DSP स्मॉल कैप फंड। अब एक्सिस स्मॉल कैप फंड में कैटेगरी स्मॉल कैप फंड की है। फंड ऑब्जेक्टिव टारगेट स्मॉल कैप कंपनीज विद हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड रोबस्ट फंडामेंटल्स। हिस्टोरिकल रिटर्न से अप्रोक्सीमेटली 18% से लेके 20% का आप देख सकते हो कि लार्ज कैप में 10 से 12% का रिटर्न मिल रहा था, मिड कैप में 15 से 17% का रिटर्न मिल रहा था, और स्मॉल कैप में ऑन एन एवरेज 18 से 20% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, थोड़े से पैसे में ये मैनिपुलेट हो जाती है। इनके पास ऑपरेटर्स इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को ऑपरेट करना, ऑपरेटर्स को ज़्यादा दिक्कत भरा काम नहीं है। थोड़े पैसे डाल दिए, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए डाल दिए तो ये स्टॉक्स भागने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे खासे मिलते हैं। रिस्क लेवल जो है यहाँ पे मॉडरेटली हाई है। एक्सपेंस रेशियो इज ऑल्सो
काइंड ऑफ हाई 1.5% के आसपास एक्सपेंस रेशियो रहता है। और यूनिक फीचर जो है फोकस ऑन लो वोलेटिलिटी, स्मॉल कैप स्टॉक, सुटेबल फॉर स्लाइटली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इन दिस कैटेगरी। अब एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो मैंने बात ही नहीं किया। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो म्यूचुअल फंड जो है, ब्रोकरेज हाउस जो है, वो पैसा लेता है, खुद इन्वेस्टमेंट करता है और उसके ऊपर रिटर्न जनरेट करके उस इन्वेस्टर को दे देता है। अब ये तो सारी चीज हो गई भाई साहब, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज में म्यूचुअल फंड का क्या फायदा? ओके, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि हमने आपकी इन्वेस्टमेंट लेके आपको पैसा बना के दिया, तो आपको हमें एक छोटी सी फी देनी पड़ेगी। वो फी कौन सी रहेगी? आपके इन्वेस्टमेंट का आधा प्रतिशत, आपके इन्वेस्टमेंट का 1%, आपके इन्वेस्टमेंट का 1.5%। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी कि एक्सपेंस रेशो कितना है, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहे और करोड़ रुपए आपके बन गए, हम एग्जांपल देखने वाले हैं किस प्रकार से बन सकते हैं, तो आपको उसका 1% या 1.5% मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए बन जाएंगे, विच इज अ बिग अमाउंट टू गिव टू म्यूचुअल फंड्स। तो आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम से कम होना चाहिए, ये चीज़ है आपको देखनी है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड में भी वही चीज़ है। देखिए 18 to 20% CAGR है। ओके, यहाँ पे रिस्क लेवल है ये हाई है। ओके, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड भी अच्छा खासा रहेगा। एक्सपेंस रेशियो इसका मॉडरेट है। यूनिक फीचर से स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन टू मिटिगेट रिस्क इन द वोलेटाइल स्मॉल कैप सेगमेंट। अब स्मॉल कैप सेगमेंट को हम थोड़ा सा बाजू में रख देते हैं। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखा। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर ग्रोथ फंड है, वैल्यू फंड है और डिविडेंड यील्ड फंड है। ग्रोथ फंड के अंदर अगर देखने जाए ना, यू विल सी एग्जैक्टली ग्रोथ फंड में टाइप्स कौन से ग्रोथ फंड के। देखिए, मैंने ये मास्टर प्लान बनाया है। लार्ज कैप ग्रोथ फंड है एग्जाम्पल। लार्ज कैप ग्रोथ फंड मतलब क्या? फोकस ऑन एस्टैब्लिश्ड ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर, ये एस्टैब्लिश मतलब कंपनीज जो है अच्छी खासी, उसके ऊपर ही ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मेरा ये असेट लार्ज कैप फंड है। दूसरा है मिड कैप ग्रोथ फंड्स, यहाँ पे मीडियम साइज कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। स्मॉल कैप, ये यहाँ पे स्मॉल कैप ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट होगी स्मॉल कैप कंपनीज में। मल्टी कैप ग्रोथ फंड्स, इस ये यहाँ पे क्या होगा? लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स यहाँ पे प्रेफर किए जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थीमेटिक ग्रोथ फंड। थीमेटिक मतलब क्या? फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑन और थीम्स सच एज टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और ESG। ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ऐसे प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, मतलब एक ही सेक्टर में आपका पैसा जा रहा है, मल्टीपल सेक्टर्स में आपका पैसा नहीं जा रहा है, इसको बोलते हैं थीमेटिक फंड। तो यहाँ पे फोकस जो है, टाइप जो है, इसके ऊपर भी कुछ फंड्स यहाँ पे बनते हैं। अब फोकस ऑन ग्रोथ स्टॉक्स, यहाँ पे क्या है? रिटर्न जो है वो हायर होने चाहिए। रिस्क एंड वोलेटिलिटी जो है वो मैनेज होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का ओरिएंटेशन होना चाहिए, कम से कम 5-10 साल तो चले। और एक्टिव मैनेजमेंट इस फंड्स का होना चाहिए। ग्रोथ फंड्स में एडवांटेजेस देखिए क्या है? पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, क्योंकि ग्रोथ फंड्स में अच्छे खासे स्टॉक्स जो ग्रो कर सकते हैं उन्हीं को चूज किया जाता है, तो आपके रिटर्न्स अच्छे खासे बन सकते हैं। दूसरी, इन्फ्लेशन से हेज है ये। हेज मतलब क्या? प्रोटेक्शन। इन्फ्लेशन मतलब क्या? जो भी हमारा महंगाई है, हर साल 6% से लेके 7% का महंगाई बढ़ रहा है, तो उससे अच्छा खासा प्रोटेक्शन हमें ये हेज फंड देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आपको मिनिमम 12% 15% के आसपास का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 20 ईयर्स। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन से अच्छा खासा हेज है। और डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे आपका हो जाता है, तो ये भी अच्छी बात है भाई साहब। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे ग्रोथ फंड के? हाई रिस्क है यहाँ पे। ओके, कैन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट लॉसेस ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन, क्योंकि जो कंपनीज ग्रोथ स्टेज में रहती है वो कंपनीज अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देती है, लेकिन इकोनॉमी अगर गिर जाए तो ये कंपनीज बैंकरप्ट भी हो सकती है। ओके, तो आपका पैसा जो है डूब भी सकता है। लोअर डिविडेंड इनकम, मिनिमम और नो डिविडेंड पे आउट्स एज प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड। आपके जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो फिर से एक बार री इन्वेस्ट किए जाएंगे। आपका एक्सपेंस रेशियो जो है ये थोड़ा सा हायर साइड में रहता है, क्योंकि आपका फंड जो है ये एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है। मतलब आपके फंड
में आपका जो पैसा है वो पैसा किस स्टॉक में जाएगा आएगा, ये सारी चीज़ें एक्टिवली हो रही है। एंड दैट इज द रीज़न यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। व्हाई शुड इन्वेस्ट इन ग्रोथ फंड्स? आइडियल किसके लिए है? हाई रिस्क एपेटाइट है, लॉन्ग टर्म गोल है, एंड नॉट सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स और दोज नियरिंग रिटायरमेंट हु नीड स्टेबल रिटर्न्स। ओके, तो ग्रोथ फंड्स को यहाँ पे हमने छोटा सा कर दिया। अब बड़ा कर देते हैं वैल्यू फंड्स को। वैल्यू फंड्स का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा की फीचर्स क्या है वैल्यू फंड्स के। अब यहाँ पे पहला की फीचर है फोकस ऑन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। जो स्टॉक्स जो अंडर वैल्यू है अभी फिलहाल, तो मतलब खुद के पोटेंशियल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। और जैसे जैसे अपसाइड का मोमेंटम आता है वैसे कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटल अप्रिसिएशन, पैसा अच्छा खासा बढ़ता है। लोअर वोलेटिलिटी, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल जाता है और लॉन्ग टर्म का होराइजन भी यहाँ पे मिल जाता है। तो की फीचर्स को हम कर देते हैं हाइड। एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। रिस्क को मिटिगेशन किया जाता है, कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं और पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? टाइम इंटेंसिव है, क्योंकि अगर वैल्यू फंड है तो ऐसे स्टॉक जो है कि जो अंडर वैल्यूड है, किसी सेक्टर में अगर सेक्टर बूमिंग कर रहा है लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बिल्कुल भी बूमिंग नहीं कर रहा, तो इस केस में वैल्यू जो है मतलब टाइम जो है वो एक्स्ट्रा अच्छा खासा लग जाता है। ये सर ओके, एक 5 मिनट। ऑलराइट, टाइम इंटेंसिव। उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस इन बुल मार्केट्स और रिसर्च डिपेंडेंसी, ये चीज़ें जो है डिसएडवांटेजेस है वैल्यू फंड्स की। और उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू फंड्स इन इंडिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसका कैटेगरी है वैल्यू फंड का। हिस्टोरिकल रिटर्न्स है अप्रोक्सीमेटली 12% से लेके 14% तक का। यूनिक फीचर जो है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैल्यू फंड विथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ओके, दूसरा एग्जांपल है, कैटेगरी है वैल्यू फंड की। हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो है 15% से लेके 16% का CAGR है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। और यूनिक फीचर्स है कंबाइंस वैल्यू इन्वेस्टिंग विथ कॉन्ट्रारियन स्ट्रैटेजीज। तो ये सारी चीज़ें दिस इज रिगार्डिंग वैल्यू फंड। एंड रिगार्डिंग स्पीकिंग डिविडेंड यील्ड फंड्स जो है, ये डिविडेंड यील्ड फंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ कंपनीज विथ हाई डिविडेंड यील्ड। जिस कंपनी का डिविडेंड जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मीनिंग दे कंसिस्टेंटली पे डिविडेंड्स रिलेटिव टू देयर स्टॉक प्राइस। दीज फंड्स एम टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम अलॉन्ग विद द पोटेंशियल कैपिटल अप्रिसिएशन। की फीचर्स कौन से रहते हैं? हाई डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स यहाँ पे चूज किए जाते हैं, रेगुलर इनकम वाले स्टॉक्स यहाँ पे चूज किए जाते हैं, लोअर वोलेटिलिटी रहती है और कैपिटल का अप्रिसिएशन भी होता है। एडवांटेजेस क्या है? आपका इनकम स्टेडीली बनता रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, टैक्स के ऊपर भी बेनिफिट्स मिलते हैं और लॉन्ग टर्म का भी वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे होता है। अगर आप देखने जाए डिसएडवांटेजेस क्या है? मॉडरेट रिटर्न से बहुत ज़्यादा ये स्टॉक्स भागते नहीं है। ओके, डिपेंडेंस ऑन डिविडेंड्स हो जाता है एंड सेक्टर्स में कंसंट्रेशन हो जाता है। एग्जांपल्स हम देख लेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है यूटीआई डिविडेंड इक्विटी फंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है दिस इज रिगार्डिंग डिविडेंड फंड्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड में थीमेटिक फंड्स क्या है, और उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पे आके राइट म्यूचुअल फंड्स, मिथ एंड रियलिटी, एंड हाउ टू स्टार्ट योर SIP। और नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि ये बहुत सारे फंड्स हो गए, तो इसमें से कुछ गिने चुने चीज़ें मैंने निकाली है, मेन पॉइंट्स। अब ये मुझे मास्टर वाली वीडियो बनानी थी, लेकिन मुझे पता है कि इतने सारे फंड्स की आपको ज़रूरत है नहीं, आपको खाली चाहिए एक अच्छा खासा सोल्यूशन। आपको क्या देखना है वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सो डू वॉच दैट लेक्चर। आपको अच्छा खासा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो विद सेइंग दिस, आई एम श्रीधर पंडित साइनिंग ऑफ। कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जय श्री